आप सबके बीच में एक अकेली औरत को इतनी बेइज्जती के साथ घसीटा जा रहा था। क्या कसूर है इसका, हाँ, जो ऐसा बर्ताव किया जा रहा है इसके साथ? कैसी विडंबना है। एक तरफ तो पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ इस गांव में एक औरत को लिंग जांच करने पर मजबूर किया जा रहा है। एक दिन तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी ऐसी ही तारीफ करेगा, जब उन्हें ये समझ आएगा कि वो गलत थे और तुम एकदम सही। अच्छा, तुम्हारे पति कौन है? मुझे माफ कर दीजिए जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अपने माँ बाप को नहीं समझा पाया और मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत जबरदस्ती की। तो शुक्र है इसकी हिम्मत के, जिसने मुझे इतना बड़ा पाप करने से रोक लिया। देखा, इनको भी एहसास हो गया कि वो गलत थे। और तुम देखना, एक दिन इस पूरे गांव को यह एहसास हो जाएगा कि उनका फैसला गलत था। अब तुम जाओ और घर जाकर आराम करो और अपनी सेहत का ध्यान रखना। जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क। बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखे दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आँख से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटी,
आज तुमने हम सबकी आंख खोल दी। तुमने हमें यह एहसास दिला दिया कि हम सब कितने गलत थे। और हमारे गांव की बहू कितनी सही थी। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज से हमारे गांव का यही नारा रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क। बेटियों को मिले मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। नाम रोशन करे। अब आप लोग बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे। क्यों ना मिल करके अब देखे दुनिया में सब बेटे बेटी को एक आंख से। और बस सब मिलकर यही कहेंगे कि बेटा भाग्य से और बेटिया सौभाग्य से। बिटिया सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से। बेटा भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से। बिटिया सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से। बिटिया सौभाग्य से। अपनी मेहनत से और सच्ची लगन से जीना अपनों का कर देंगी आसान। हौसलों से बड़ी और मन से कोमल आगे बढ़ के बना लेंगी पहचान। फिर साथ जग इनके क्यों भेदभाव करे, क्यों आंसू ना रुके ना इनके घाव भरे। साथ अपनों की खड़ी जब हो दुख की घड़ी, जीत ले सबको ये त्याग से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। आज तो टाइम पे आ गई तुम। कैसा गया तुम्हारा ये वाला एग्जाम? इस एग्जाम में भी मैं पास हो गई। मामला पंचायत का ही था, पर मैंने आसानी से संभाल लिया। वो तो मुझे पता था कि तुम पास हो जाओगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वही पुरानी प्रॉब्लम राहुल। एक भरी पंचायत में एक अकेली औरत को घसीटकर बाहर निकाल रहे थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी। उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके होने वाले बच्चे का लिंग जांच हो। हाँ तो उसमें गलत क्या किया उसने? वो सही तो चाह रही थी। और वैसे भी इन लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप भी कहीं और जाकर अपनी ड्यूटी बजाइए और हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये हमारे गांव का मामला है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। किस तरह का समाज है ये? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ये पुरानी सड़ी गली प्रथा पता नहीं कब से चली आ रही है, पिछड़ी प्रथा। लड़का लड़की में फर्क करते हैं। हाँ वही तो राहुल,
पहले मैंने इतना समझाने की कोशिश करी पर कोई नहीं समझा, पर फिर मैंने थोड़ा प्यार से समझाया तो सब समझ गए। समझ गए ना? That's good. You know what? ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये प्रॉब्लम ना पूरे देश की है। अभी देखो, आए दिन न्यूज में चलता रहता है भ्रूण हत्या के बारे में। एक बीमारी सी बन चुकी है इस देश के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मतलब ये किस तरह के लोग हैं। ये इस सड़ी गली प्रथा में जी रहे हैं। ये जैसे ना पुराने प्रथाओं के जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। कि मतलब कितनी गिरी हुई सोच है इस समाज की कि जो लड़का और लड़की में फर्क करता है। इसकी कई अलग अलग वजहें राहुल, और सबसे बड़ी वजह है डाउरी। अगर लड़की पैदा होती है तो दहेज देना पड़ेगा। बस इस मानसिकता की वजह से भी ना ये घिनौने काम होते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे तुम्हें पता है हरियाणा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहां माँ बाप को लगता है कि अगर बेटी पैदा हुई तो कहीं वो नाक ना कटवा दे, इसलिए अगर बेटी पैदा भी होती है ना तो उसे घर की चार दीवारी के अंदर बंद रखते हैं। उसका एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होने देते। ममता, इतनी सी बात ये लोग कब समझेंगे कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो तुम एक लड़की हो ना, लड़की होकर तुम आईपीएस ऑफिसर बनी हो। अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती तो तुम इतनी बड़ी ऑफिसर कैसे बनती? हाँ, ये पुलिस फोर्स को जिसको तुम कमांड कर रही हो, इसमें ज्यादातर लोग पुरुष हैं। पर तुम कर रही हो कि नहीं कर रही हो? कर रही हो ना। एक आईपीएस ऑफिसर बन के तुमने अपने गांव, अपने समाज और अपने देश की इज्जत बढ़ाई ना, उसका नाम रोशन किया ना। अगर ये लोग लड़की को पढ़ने लिखने का मौका नहीं देंगे तो काम कैसे करेगी? कैसे अपने पैरों पर खड़ी होगी? आप एक मौका तो दो। और तुमने वो दहेज की बात की ना, एक्चुअली में ये दहेज प्रथा ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। आज माँ बाप के घर में जब बेटी होती है ना तो सबसे पहले उनको टेंशन होती है कि शादी के वक्त क्या करना होगा। उनकी जमीन बेचनी होगी या उनकी पूरी कमाई खत्म हो जाएगी। न जाने कितनी लड़कियों का घर उनकी शादी के बाद बर्बाद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस दहेज प्रथा की वजह से। अगर ये दहेज प्रथा ना हो ना तो आज लड़का और लड़की में फर्क करना बंद हो जाए। Actually, you're right. असल प्रॉब्लम तो लिंग जांच है ही नहीं, हमें उसके पीछे की असली प्रॉब्लम्स ढूंढनी होंगी। पर उन्हें खत्म करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी समाज को भी उठानी चाहिए, क्योंकि जब हम बदलेंगे ना तो ही समाज बदलेगा। दी, मैं प्रीत बोल रही हूँ आश्रम से। प्रीत, सॉरी प्रीत, मैं तुम्हारी आवाज पहचान नहीं पाई थी। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी छोटी बहन को भूल जाऊंगी? बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्योंकि जब हम बदलेंगे ना तो ही समाज बदलेगा।
जब समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। सब कुछ बदल जाएगा। खैर, एक बात कहूं मैं तुमसे ममता, मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद है, बहुत ही यूनिक है। जिस तरह से तुम समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हो ना, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे बस बहुत अच्छा लगता है राहुल। सोचो, अगर हम सब लोग देश के लिए छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हमारे देश के हालात कितने बेहतर हो जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। ममता, मुझे चलना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, पर आज तुम अकेले नहीं जाओगे। मतलब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी आंटी से मिलने। सच्ची में? अरे चलो ना, माँ तो बहुत खुश हो जाएगी। चलो। हेलो प्रेरणा दी। हेलो, कौन? भूल गई ना दी आप मुझे? मैं जानती थी कि आप भूल जाओगे। दी, मैं प्रीत बोल रही हूँ, आश्रम से। प्रीत? सॉरी प्रीत, मैं तुम्हारी आवाज पहचान नहीं पाई थी। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी छोटी बहन को भूल जाऊंगी? बस वहां से आने के बाद अचानक से बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आ गई थी। सबको सुलझाने में लगी थी। खैर ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तू कैसी है और आश्रम में सभी लोग कैसे हैं? दीप, मैं भी अच्छी हूँ और बाकी सब लोग अच्छे हैं। आपको बहुत याद करते हैं। याद तो करते ही होंगे ना प्रीत, हम सब लोग इतना घुल मिल जो गए थे। दी, एक्चुअली ना मुझे एक काम था आपसे। बोलो ना प्रीत, क्या काम है? दी, एक प्रेस रिपोर्टर है जो आपसे ना मिलना चाहती है। इंटरव्यू देने से क्या होगा? लोगों को लगेगा कि मैं अपनी पब्लिसिटी करवा रही हूँ। समाज में अगर बदलाव लाना होगा तो हमें लोगों से मिलकर बात करनी होगी। अखबार भी तो समाज का ही आईना होता है ना प्रेरणा जी। और हमारी पत्रकारिता आप जैसे लोगों का सपोर्ट इसलिए करती है ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह संघर्ष करके समाज में अपना स्थान बनाया जाता है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। दी, एक प्रेस रिपोर्टर है जो आपसे ना मिलना चाहती है। काफी कुछ जानती है वो आपके बारे में और हमारे आश्रम से भी जुड़ी हुई है वो। दी कह रही थी कि आपसे मिलना चाहती है और भी कुछ जानना चाहती है वो आपके बारे में। तो क्या आप मिलोगी एक बार उससे? ठीक है प्रीत, और तुम उन्हें यहीं पर लेकर आ जाओ, हम यहीं पर मिलकर बात कर लेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें पता मैसेज कर देती हूँ।
ठीक है दीदी, आप मैसेज कर दीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय। पूजा, वो मान गई है, तो मेरे साथ चल सकती है उनसे बात करने के लिए, पर हमें ना उनके गांव में जाना पड़ेगा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर चलें प्रेरणा जी के इंटरव्यू के लिए? चलें। इंटरव्यू देने से क्या होगा? लोगों को लगेगा कि मैं अपनी पब्लिसिटी करवा रही हूँ। समाज में अगर बदलाव लाना होगा तो हमें लोगों से मिलकर बात करनी होगी। अखबार भी तो समाज का ही आईना होता है ना प्रेरणा जी। और हमारी पत्रकारिता आप जैसे लोगों का सपोर्ट इसलिए करती है और मैं आपका इंटरव्यू इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह संघर्ष करके समाज में अपना स्थान बनाया जाता है। प्रेरणा दी सही तो कह रही है ना ये? आपकी पूरी कहानी लोगों तक जाएगी तभी तो उन्हें एक नई ताकत मिलेगी। मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि याद करते हुए भी डर लगता है। कैसे हमारी शादी हुई और कैसे मैं एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बनी। ओह माय गॉड, तो क्या लड़की को लड़का बताने के बाद किसी को पता नहीं चला? नहीं, मैंने और मेरी सासू माँ ने इस बात को छिपा कर रखा था, पर हमेशा हमारे मन में इस बात का डर बना रहता था कि कहीं किसी को इस बात का पता चल गया कि कृष्णा लड़का नहीं लड़की है, तो फिर क्या होगा?